प्रिय बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय निजाम सागर निजामाबाद के 12वीं के सभी बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय पढ़ने जा रहे हैं। आत्मपरिचय। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। सन 1907 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंडों में, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ था। तो इसमें अपना आत्मपरिचय देना चाहते हैं। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, प्रेम का संबंध। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह जीवनगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। वह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से
दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही विधान, विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। ये इसकी प्रस्तावना है। और आत्मपरिचय कविता। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में जग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना।
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह है आत्म परिचय नामक कविता। इसका विवरण व्याख्या अभी करते जाएंगे। कवि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, कवि कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार को निरंतर वहन करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन पर इस जग का बहुत भार है, लेकिन मैं इस भार को देख दुखी नहीं होता और ना ही कभी विचलित होता हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में असीम प्यार लिए घूम रहा हूँ। अपने विगत जीवन का स्मरण करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया था तथा प्रेम भरे हाथों से मेरी हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर दिया था। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। किसी प्रेमी ने उनके हृदय तंत्रियों को स्पर्श करके झंकृत किया है, उस झंकार में वे फिरते रहते हैं। आज मैं उनकी यादों के रूप में अपने सांसों के 2 तार लिए जा रहा हूं, जी रहा हूं। कवि का कहने का आशय है, अभिप्राय है कि एक प्रिया का मेरे जीवन में आगमन हुआ था। उसने मुझे प्यार से छुआ, लेकिन उसका साथ नहीं रहा, वियोग हुआ। बस यादों के रूप में उसके कोमल हाथों से झंकृत सांसों के तार लिए जीवन जी रहा हूं। देखिए, इसमें हरिवंश राय बच्चन जी आत्म परिचय दे रहे हैं, अपना जगजीवन का भार लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं, कंधे पर लेकर। उसके साथ साथ अपने जीवन में प्यार लिए हुए घूमते हैं। सांसों के तारों को कवि की प्रियतमा ने छुआ होगा। विगत जीवन का यथार्थ बोध कराया है इसमें। भाषा सहज, सरल, सरस, खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम शब्द इसमें है, तद्भव भी है। भार, जग, जीवन, झंकृत, ये सब संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। सांस तद्भव है। ऐसे तत्सम और तद्भव दोनों तरीके के शब्द इसमें मिले हुए हैं। गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है, इसको गा सकते हैं। अनुप्रास, पदमैत्री, स्वरमैत्री, अलंकार की शोभा इसमें दर्शनीय है। जन जीवन इसमें अनुप्रास है, जा की आवृत्ति हुई। इसी तरह से प्यार लिए फिरता हूं, झंकृत जिनको, ऐसे कई शब्द हैं। इसमें बिंब योजना है, सार्थक और सटीक है बिंब योजना। श्रृंगार रस का प्रयोग है, क्योंकि यह एक प्रेमी के स्पर्श से जो उनके हृदय की वीणा की तंत्रियों से कुछ स्वर निकला, उसको लेकर वे आगे बढ़ते रहते हैं। माधुर्य गुण इसमें है,
मधुरता आ गई है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर, शराब को पीकर, इसी के मस्ती में, इस मदिरा की मस्ती में डूबा रहता हूं। मैं केवल अपने में मग्न रहता हूं, कभी भी संसार का ध्यान नहीं रखता, ध्यान नहीं करता। कभी कहते हैं कि संसार स्वार्थी है, सब लोग स्वार्थी होते हैं संसार में, केवल उसको पूछता है जो इसका बखान करते हैं। किसी के पास जाके जो बखान करते हैं उसी को पूछता है, लेकिन किसी का बखान जो नहीं करता उनको नहीं पूछता। इसके अनुकूल कार्य करते हैं ऐसे लोगों को ही पूछते हैं। अपने प्रतिकूल कार्य करने वालों को यह संसार कभी नहीं पूछता। कभी कहता है मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने मान का बखान करता हूं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, अपने मन का बखान करता हूं, मन की भावनाओं तथा संवेदनाओं को सुनता रहता हूं। मन जो बोलता है वही सुनता रहता हूं। देखिए कितनी सरल भाषा है, सुबोध सहज भाषा है। मदिरा, इसमें क्या लिखा है? स्नेह सुरा, प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मस्त हो जाता है कवि। उसमें रूपक अलंकार है, स्नेह रूपी मदिरा का पान करना और मन का गान करना है। कवि ने संसार की स्वार्थपरता का चित्रांकन किया है। इसमें भाषा सहज है, संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, तत्बहुः शब्द हैं। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, शोभनीय है। अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री, स्वर मिल रहे हैं और पद मिल रहे हैं, अंत में तुकांत भी है। गेय मुक्तक शैली में सटीक प्रयोग हुआ है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। इसमें माधुर्य गुण है। इसके बाद वाला बाद में पढ़ेंगे।